गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज मैं शुरू करने वाला हूँ आगे की कड़ी। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश ग्रामर अब आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने शुरुआती क्लास में देखा कि ग्रामर क्या है, हम लोगों ने इंग्लिश को भी देखा, हम लोगों ने लेटर को देखा, वर्ड को देखा, सेंटेंस को देखा, हम लोगों ने सब्जेक्ट को देखा, वर्ब को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा। ऑलमोस्ट जो भी उसका पार्ट्स था मैंने देखने का काम किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्दभेद। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन व्हाट विल यू से? आप क्या कहते हो? All the English words are divided into 8 parts. Each group is known as parts of speech according to their function. मतलब अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उसे 8 भागों में विभक्त किया गया है और उनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके कार्य के अनुसार जो जिस तरह का कार्य करता है उस कैटेगरी में उसे हम रख देते हैं। नो प्रॉब्लम। इफ एनीवन आस्क्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपसे कोई पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो आप समझने की कोशिश करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अंग्रेजी के जितने भी शब्द है उसे हम कितने भागों में विभक्त कर रखे हैं? 8 भागों में विभक्त कर रखे हैं। उनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं बंधु? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नो प्रॉब्लम। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितने? तो 8 है, सबको पता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बहुत बड़ा बड़ा परिभाषा होता है, आप उसे रटने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं कहता हूँ किसी भी एग्जाम में परिभाषा पूछा नहीं जाता है, आपको समझने की जरूरत है और मैं समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आइए समझते हैं। जैसे आप नाउन की बात कहते हो तो आप क्या रट्टा मारते हो? आप याद करते हो द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आई डोंट नो क्या क्या आप रटते हो, वो उसे हम नाउन कहते हैं। क्या जरूरत है भाई, समझो ना। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, जो भी नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। अब पता आगे पता चलने वाला है, जब मैं आपको सेंटेंस दूंगा ना तो ये भी परिभाषा फेल हो जाएगा। सिर्फ नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, कंडीशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की क्या स्थिति है, वहां पर वो क्या बता रहा है, तब हम जाकर के बता सकते हैं कि ये नाउन है या फिर नहीं है। क्या ये नाउन एडवर्ब तो नहीं हो गया? वहां पर हम जाकर के देखेंगे। एनीवे, तो फिलहाल हम लोग जानेंगे व्हाट यू मीन बाय नाउन। तो आपको याद रखना नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। एनीवे, हिंदी से कोई मतलब नहीं है आपको। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। स्टैंड्स फॉर मतलब होता है के बदले खड़ा होना, अर्थात जो नाउन के बदले खड़ा होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो स्टैंड्स फॉर अ नाउन, जो नाउन के बदले में खड़ा होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव की अगर आप बात करते हो तो एडजेक्टिव ऐड मतलब होता है जोड़ना, जेक्ट मतलब होता है मिलाना, ई मतलब होता है वाला। ऐड मतलब जोड़ना, जेक्ट मतलब मिलाना और ई मतलब वाला, अर्थात जोड़ने मिलाने वाला। तो जोड़ने मिलाने वाले को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। फिर आप कहोगे आप सर क्या बोल रहे हो, एडजेक्टिव तो सिर्फ क्वालिफाई करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन एग्जैक्टली यह है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को एक तरह से जोड़ने मिलाने का भी काम करता है। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव यहाँ पे मैंने वैसे लिखा है क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्लियर? वर्ब की अगर आप बात करते हो तो क्रिया एक डूइंग वर्ड है जो हर हमेशा कोई ना कोई काम करते रहता है, जिसको आप एक्टिव वर्ड कह सकते हो। ठीक है, तो जो एक्टिव वर्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्रिया जैसे करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब क्या करता है भाई? क्रिया की विशेषता बतलाता है। वर्ब की जो विशेषता बतला उसे हम लोग उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। वर्ब का हिंदी हो गया क्रिया और एडवर्ब का हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, अगर आप विशेषण की बात करते हो अर्थात एडजेक्टिव तो आपने यहाँ पे पढ़ा, एडजेक्टिव क्या कर रहा था? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा था। उसी प्रकार एडवर्ब क्या कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। एनीवे, प्रीपोजिशन की अगर आप बात करते हो तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है। रिलेटिंग अर्थात ये रिलेट करता है। ठीक है, रिलेट करने का काम करता है। इन, ऑन, अपन, टू, इनटू, जो भी है 55 फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उसे हम लोग पढ़ेंगे। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ। प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे याद नहीं रखोगे तो जगह जगह पे गलतियाँ होगी और अक्सर टीचर भी इसमें गलती करते हैं। सपोज दैट मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं सपोज दैट मान लो किसी स्टेज पर हूँ, तो मैंने कहा आई एम ऑन द स्टेज। आई एम ऑन द स्टेज, मैं कहाँ पर हूँ? स्टेज पर हूँ। उसमें प्रीपोजिशन क्या हुआ? उसमें प्रीपोजिशन ऑन हुआ। आप ऑन को हटा दो, अब क्या बचा? आई एम द स्टेज। आई एम द स्टेज, मैं स्टेज हूँ? नहीं ना। आई एम ऑन द स्टेज मतलब हाँ मैं स्टेज पर हूँ, लेकिन जब मैं कह देता हूँ आई एम द स्टेज, ऑन को हटा देता हूँ तो मैं स्टेज हो जाता हूँ और अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। इसलिए प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से बारीकी से हमें पढ़ना होगा और इसे हम लोग रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। कंजंक्शन सबको पता है, कंजंक्शन ज्वाइन करने का काम करवाता है। ज्वाइनिंग वर्ड्स है, ये मिलवाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड्स भी आप इसको कह सकते हो। तो कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड्स है। और इंटरजेक्शन है ना, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स फॉर फीलिंग्स। एक्सप्रेसिंग वर्ड्स फॉर फीलिंग्स मतलब आपके अंदर जो फीलिंग्स है, आप जो उसे एक्सप्रेस करते हो, ओह, आह, ओह,
ठीक है, उफ, ठीक है, ओच, ये सब वर्ड जो आप लगाते हो, हुर्रा, तो ये सब क्या है, एक तरह से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा करके हम लोग लिखते हैं उसको। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके लिखने का काम करते हैं। मतलब सडन, एकाएक अगर आप किसी चीज को, सांप को देख लिए तो आप क्या कहते हो, बाप रे बाप। तो इस तरह का इस्तेमाल हिंदी में करते हो। और वही अगर आप हम हिंदी में इंग्लिश में देखते हैं, तो अगर आप सपोज दैट मैच खेल रहे हो और मैच जीत जाते हो तो आप क्या कहते हो, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, कहते हो ना। अगर आपके बगल में कोई हताहत हो जाती है, कोई मर जाता है, तो आप ओह का इस्तेमाल करते हो। कोई चिट आपको एक तरह से कोई दुख पहुंचाने का काम करता है, तो वहाँ पर भी आप ओह का इस्तेमाल करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो फीलिंग्स है, हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, उसे जो हम एक्सप्रेस करते हैं जिस वर्ड्स के माध्यम से, उन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार हमारे साथ पढ़ेंगे आप लोग। इसे क्या कहते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव कहते हैं। डी साइलेंट है यहाँ पे, याद रखेंगे। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, नो प्रॉब्लम। तो नाउन नेमिंग वर्ड्स हो गया, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन हो गया। एक बार फिर से समझ लो, नाउन के बदले में जो खड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव की अगर आप बात करते हो तो जो क्वालिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब की अगर आप बात करते हो तो ये एक डूइंग वर्ड है। वर्ब क्या है, डूइंग वर्ड है। और एडवर्ब की अगर आप बात करते हो तो यह क्वालिफाइज करता है, किसे भाई, वर्ब को करता है। और प्रीपोजिशन की अगर आप बात करते हो तो प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है, ये रिलेट करने का काम करता है। एंड whenever you talk about the conjunction then you must know it's a joining word, ये ज्वाइन करने का काम करता है। और इंटरजेक्शन की बात करते हो तो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स फॉर फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करने वाला वर्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। नो प्रॉब्लम। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नाउन की ओर। सबको लगता है बहुत ही आसान है, और कम्पिटेटिव बच्चे हो या फिर बेसिक बच्चे हो, सबको ये पढ़ना भाई। जो अच्छे से ग्रामर पढ़ लिए ना, फिर उसे क्या कंपटीशन में अलग पढ़ाई है, बचपन की अलग, ऐसे कुछ नहीं है। आप एकदम कंसेप्ट क्लियर करके अभी पढ़ लो, कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। चाहे आप एसएससी में क्यों ना बैठे, आप वहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन आप समझो पहले, ठीक है, जीरो से समझने की कोशिश करो। नाउन की मैं चर्चा करता हूँ। नाउन क्या होता है, तो अभी मैंने लिखा, नाउन जो है ना, नेमिंग वर्ड्स को कहा जाता है। जो भी नेम है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप नाउन को ढूंढोगे कैसे, नाम से पता कर लोगे, मैं कुछ सेंटेंस देने का काम करता हूँ यहाँ पे। सपोज दैट मैंने लिखा, रीता रीड्स इंग्लिश, रीता रीड्स इंग्लिश, नेहा loves निहार। ओके, आई को हटाओ, मोहन गो होम। ओके, राजू lives in अमेरिका, ओके। और लो, वी राइट लेटर्स। मैंने 4 एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दिया, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें नाउन कौन है। तो स्वाभाविक है, आप देखोगे पट नेम और सबको टिक आउट करते जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं एक क्लू बता देता हूँ, अगर आपको नाउन ढूंढना चाहते हो तो नाउन ढूंढने के लिए व्हाट, हुम और हु का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना है, व्हाट, हुम और हु। व्हाट, हुम, व्हाट, हुम और हु से आप किसे ढूंढ पाओगे, नाउन को ढूंढ पाओगे। क्लियर। व्हाट का हिंदी क्या होता है, क्या। हुम का क्या होता है, किसे या किन्हें। और हु का क्या होता है, कौन होता है। इसका जवाब अगर आपको सेंटेंस के अंदर मिले तो आपको नाउन मिलने वाला है, अगर नहीं मिले तो आपको नाउन मिलने वाला नहीं। अब रीता रीड्स इंग्लिश, रीता क्या करती है भाई, इंग्लिश पढ़ती है। तो मैंने पूछा, इस सेंटेंस से मैंने पूछा हु रीड्स इंग्लिश, हु रीड्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ती है।
आपका जवाब क्या आ गया? रीता। आपका जवाब क्या आ गया? रीता। आपका जवाब क्या आ गया? रीता। तो रीता यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया, नो प्रॉब्लम। रीता क्या हो गया? नाउन हो गया। अच्छा, अब फिर से पूछो, रीता रीड्स व्हाट? रीता क्या पढ़ती है? रीता क्या पढ़ती है? तो रीता क्या पढ़ती है? इंग्लिश पढ़ती है। इसका मतलब इंग्लिश भी आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। गौर से समझेंगे। नेहा लव्स निहार। नेहा लव्स निहार। नेहा निहार से प्यार करती है। तो हु लव्स, कौन प्यार करती है? कौन प्यार करती है? तो नेहा प्यार करती है ना, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है। और उसके बाद नेहा लव्स हुम। नेहा लव्स हुम, नेहा किसे प्यार करती है? तो निहार को प्यार करती है ना, इसलिए निहार क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आप देख रहे हो सब नेम है, तो आप टिक आउट करते जा रहे हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ आ जाओ, मोहन गो होम। मोहन कहाँ जाता है? घर जाता है। तो हु गोज होम, सॉरी गो नहीं होगा, यहाँ पे गोज होगा। मोहन गोज होम। मोहन गोज होम, मोहन कहाँ जाता है? घर जाता है। तो हु गोज होम, कौन घर जाता है? तो मोहन घर जाता है। कौन घर जाता है? मोहन घर जाता है, इसलिए मोहन आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन आ जाओ, अब आप कहोगे होम के बारे में। होम भी तो नाम है, प्लेस है, क्योंकि हम तो रट्टा मारे हैं सर। व्हाट इज नाउन? द नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग्स। ओके, किसी स्थान के नाम को, जानवर के नाम को, आदमी के नाम को, माउंटेन के नाम को, नदियों के नाम के हम लोग क्या कहते हैं भाई? नाउन कहते हैं। तो आप कहोगे कि सर नाउन, होम भी तो जगह का नाम है, तो हम इसे मार देते हैं नाउन में। बट आप गलत कर बैठोगे, ये आपका नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो, आप इससे पूछो, मतलब मोहन गोज, मोहन घर जाता है, तो हु गोज, तो मोहन क्लियर हो गया। लेकिन व्हाट गोज, क्या, तो उसके बारे में तो आपको कोई जवाब मिलने वाला है नहीं। ठीक है। हुम किसे या किन्हें जाता, वो भी जवाब मिलने वाला है नहीं, तो नहीं है। अब इससे अगर आप पूछते हो वेयर, वेयर मोहन गोज, मोहन कहाँ जाता है, वेयर का जवाब लेते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? होम। और वेयर का जब जवाब आता है तो उसे हम क्या कहते हैं पता है? उसे हम एडवर्ब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब समझो, जिसे हम लोग रटते आ रहे थे कि किसी प्लेस के नाम को भी क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, वो अभी क्या हो गया भाई? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यही तो मुझे बताना था कि हम सिर्फ याद कर लेते हैं, समझते नहीं हैं। सेंटेंस में जब तक उसे आप फ्रेम नहीं करोगे ना, तब तक समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर होम किसका काम कर दिया? एडवर्ब का काम कर दिया। ओके। राजू लिव्स इन अमेरिका। राजू कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है। तो हु लिव्स, कौन रहता है? हु लिव्स इन अमेरिका, तो राजू लिव्स। तो राजू आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। बट क्या, आप बताओ, अमेरिका तो नाम है, अब बताओगे नाउन है यहाँ पर? बताओ, आप बताओगे कि अमेरिका यहाँ पर क्या है? नाउन है? नहीं, क्योंकि सेंटेंस में देखो, राजू लिव्स इन अमेरिका, तो राजू अमेरिका में रहता है। तो वेयर लिव्स, कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है। कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है। तो अब यहाँ पर अमेरिका क्या हो जाएगा? अमेरिका क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। नाम होने के बावजूद भी, इसे समझ लो भाई अच्छे से, अमेरिका नाम है, नाम होने के बावजूद भी अभी यहाँ किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, नाउन का काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को हम देख रहे हैं ना, कि पार्टिकुलरली हम सिर्फ अमेरिका को देख रहे हैं। पार्टिकुलरली अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज अमेरिका, तब तो हम बताएंगे कि ये क्या है? नाउन है, नाउन में भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब हम सेंटेंस में आ जाते हैं, सेंटेंस दे करके हमसे पूछ लेता है, तो वहाँ पर फंसने का चांसेस रहता है और हम फंस ही जाते हैं। लेकिन अब नहीं फंसेंगे शायद। वी राइट लेटर, हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लेटर्स लिख रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। तो अब देखो, वी तो नाउन नहीं है, ये तो पता है, प्रोनाउन है। मैंने प्रोनाउन में लिखा है, तो स्टैंड्स फॉर ए नाउन। तो चलो ये नाउन नहीं हुआ। अच्छा, फिर क्या लिखते हैं हम लोग? व्हाट वी राइट, हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लेटर्स लिखते हैं। लेटर्स क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसे समझने की कोशिश करो। मोहन गोज होम, राजू लिव्स इन अमेरिका। अमेरिका नाम होने के बावजूद भी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। होम भी अपने आप में एक प्लेस का, जगह का नाम ही हुआ, लेकिन वह क्या हो रहा है? एडवर्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है? समझ में आया? जबकि मैंने आपको बताया व्हाट, हुम, हु से नाउन का आंसर ढूंढा जाता है। अगर उसका जवाब नहीं मिला तो नाउन उसमें नहीं होगा। और वेयर से अगर आप प्रश्न करते हो, मतलब कहाँ वाले प्रश्न अगर लाते हो शुरू में, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? एडवर्ब मिलने वाला है। इवन आफ्टर बीइंग अ नेम, नाम होने के बावजूद भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वह नाउन ही होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोग सेंटेंस नहीं देखेंगे तब तक। हाँ, ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ अमेरिका क्या है, पटना क्या है, रांची क्या है, तो आप बता दोगे कि वो नाउन है।
लेकिन अगर सेंटेंस में दे करके पूछ दे आपसे कोई कि आई लिव इन रांची, आई लिव इन रांची, मैं रांची में रहता हूँ, चलो चूज द नाउन, इसमें नाउन कौन है, तो आप तो बिना देखे समझोगे अच्छा रांची नेम है तो चलो मार देते हैं नाउन। बट ये गलत है भाई, क्योंकि उस सेंटेंस में देखो वेयर आई लिव, आई कहाँ रहता है, आई रांची में रहता है, तो वेयर का जवाब दिया और वेयर का जवाब देने वाला एडवर्ब होता है, ना कि नाउन होता है। शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। ओके, तो मिटा दूं मैं इसे, आप फाइंड आउट कर लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। नाउन ढूंढने में शायद कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नाउन के पार्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। नाउन की अगर आप पार्ट्स की बात करते हो तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसे 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। पता ही होगा आप लोगों को। प्रॉपर नाउन, मिस्टेक नाउन। देखो ये 5 आप लोगों को जानना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप जानते हैं हम लोग कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर से पता ही चल रहा है, प्रॉपर नेम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। अभी जैसे मैं बता रहा था आप लोग को, अमेरिका एक प्रॉपर नेम है। अमेरिका क्या है? प्रॉपर नेम है, इसलिए वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मेरा नाम आशीष मिश्रा है, आशीष मिश्रा कैसा नाम है? प्रॉपर नेम। आपका नाम कुछ भी हो तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो प्रॉपर नेम है मतलब खास नाम है, ठीक है, उसे हम लोग कौन नाउन कहते हैं? प्रॉपर नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नेम को कॉमन नाउन कहते हैं। आप कहोगे सर प्रॉपर नेम को प्रॉपर नाउन, कॉमन नेम को कॉमन नाउन, तो ये क्या हो गया सर प्रॉपर कॉमन? तो आप देख लो, जैसे मैं कहता हूँ मोहन इज अ बॉय। मोहन क्या है? एक लड़का है, तो मोहन प्रॉपर नेम हो गया ना। मोहन कैसा नाम हो गया? प्रॉपर नेम हो गया। और मोहन है क्या? लड़का, तो लड़का तो भाई बहुत है, कॉमन हो गया वो, तो बॉय कॉमन हो गया, इसलिए बॉय कॉमन नाउन हो गया। एक नाम बॉय के सिर्फ अगर हम बॉय बोलते हैं तो दुनिया में जितना बॉय सबका बोध हो रहा है और पूरी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए वो कॉमन नाउन हो जाता है। और जब हम प्रॉपर किसी एक की बात करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्लियर? जितने भी नाम हैं वो अपने आप में कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन है। क्लियर? लेकिन वो उसी का अगर हम कॉमन नेम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय, काव, काव क्या है? दुनिया में जितनी काव है सबका बोध हो गया। अगर उस काव का आप कुछ नाम रख देते हो तो वो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन काव क्या होगा? काव कॉमन नाउन होगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम। जैसे आप कहते हो कि सोहन इज अ स्टूडेंट, सोहन इज अ स्टूडेंट, तो सोहन प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन सोहन क्या भाई? स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट कह देने से दुनिया में जितने स्टूडेंट है सबका बोध हो गया, तो स्टूडेंट कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नेम को हम लोग कौन सा नाउन कहेंगे? कॉमन नेम को कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को दिखाने का काम करता है, कलेक्शन को दिखाने का काम करता है, या फिर ग्रुप को दिखाने का काम करता है। मटेरियल नाउन पता है, जो भी मटेरियल है, द्रव्य है, ठीक है, जिसे हम नापते हैं, तौलते हैं, मापते हैं, सबके सबको नाउन हो जाता है, मटेरियल नाउन हो जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारा फीलिंग्स होता है, जिसे हम अनुभव करते हैं सिर्फ, ठीक है, इसको हम टच नहीं कर सकते, उसे हम सिर्फ अनुभव करते हैं, ठीक ना? ओनली फेल्ट, ठीक है। जैसे आप कहते हो बुढ़ापा, जवानी, महंगाई, ठीक है, तो इसे आप क्या फील करते हो? आप उसे देख नहीं सकते हो, ठीक ना, आप उसे छू नहीं सकते हो, आप सिर्फ उसे क्या कर सकते हो? अनुभव कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी। अब हम बारीकी से प्रॉपर नाउन को देखेंगे, कॉमन नाउन को देखेंगे, कलेक्टिव नाउन को देखेंगे, मटेरियल नाउन को देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोड होने में परेशानी हो जाएगी, इसलिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। शायद नाउन खोजने में कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।